हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पता किया था क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और साथ में इसका सम का फॉर्मूला भी हमने निकाला था। ठीक है, तो इसी तीनों फॉर्मूले को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है कि विच टर्म ऑफ द एपी 5 9, ठीक है, 13 17 इज 81। ठीक है, क्या है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कौन सा टीएन टर्म है एपी में कि उसका वैल्यू जो है वो 81 है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमको पता है कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है। फर्स्ट टर्म है मेरा 5। उसके बाद कॉमन डिफरेंस में निकाल लूंगा तो 9 माइनस 5, ठीक है, डेट इज 4। कॉमन डिफरेंस भी मेरा निकल गया 4। अब मेरा यहाँ पे दिया हुआ है टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 81। ठीक है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 81। हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ एपी। विच टर्म ऑफ एपी मतलब एन टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू जो है मेरा वो 4 है, और टी ऑफ एन इज इक्वल टू 81 दिया हुआ है। ठीक है, 81 दिया हुआ है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 4n माइनस 4, 81 इज इक्वल टू 4n प्लस 1। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो अब इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 4n। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू 4n, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 4n इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब दोनों साइड अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 80 बाई मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, या तो 4 को इधर लेते हैं या तो 4 से दोनों साइड डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा भाई, ये मेरा 20 बार में कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ एपी इज 81। तो एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म दैट इज 20 टर्म ऑफ एन एपी इज 81। इसमें लिखेंगे हेंस द 20th टर्म of the given AP is 81। ये लिखने के बाद ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि हाँ मैंने प्रॉपर आंसर किया। ये नहीं कि यहाँ तक लिख दिया मैंने और मुझे लगा कि ये बस यहीं तक छोड़ दिया भाई मेरा आंसर आ गया, तो नहीं। ये आपको यहाँ पर डिपिक्ट करना पड़ेगा कि जो मेरा 20 टर्म है ना, जो मेरा 28 टर्म है वही 81 का AP है। ठीक है, the 20 term of the given AP is 81। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि which term of the AP 3 15 27 39 will be 120 more than its 21st term। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ विच टर्म ऑफ AP 3 15 27 39 will be 120 more than its 21st term।
तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और डी हम निकालते रहते हैं कि भाई मेरा ए और डी मेरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ए जो है वो तुम पता कर लिए, डेट इज 3, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस में निकाल ले रहा हूँ, डेट इज 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये दो बेसिक चीज हमने निकाल लिया। अब दिया हुआ 21st टर्म, क्या है 21st टर्म, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 21st टर्म। तो क्वेश्चन पढ़िए, द विच टर्म ऑन ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो ठीक है, सबसे पहले हम 21st टर्म के लिए हम निकाल लेते हैं। तो टी ऑफ 21 जो है मेरा हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू टी। ए मेरा दिया हुआ है क्या 3 प्लस 20 इंटू डी डेट इज 12। तो ये मेरा निकल जाएगा 240 प्लस 3 इज इक्वल टू 243। तो ये मैं T21 के लिए निकाल लिया 243, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का जो ये पार्ट था कि विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, तो अगर मैं 21 का वैल्यू निकाल लिया T ऑफ 21 दैट इज 243, तो इसमें क्या करना है हमें कि जो मेरा 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, 120 मोर देन मतलब अगर मैं 120 मोर देन इट्स 243 दैट इज 21st टर्म, तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर निकल जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म निकल जाएगा, सॉरी नंबर में बोला, रिक्वायर्ड टर्म निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो ये निकल जाएगा मेरा 363, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलना, हमको क्या निकालना था, विच टर्म। तो मतलब मुझे निकालना था टी ऑफ एन, ठीक है, टी ऑफ एन दैट इज 363, ठीक है, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो विच टर्म मतलब n, तो 363 इज इक्वल टू 363 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 12, डी इज 12। तो डी जो है मेरा वो तो 12 ही है। चलिए निकालते हैं। तो 363 इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, 363 12n माइनस 9, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा 363 प्लस 9 इज इक्वल टू 12n हो जाएगा वो, ठीक है। तो 12n इज इक्वल टू 372, 363 प्लस 9 दैट इज 372। तो इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, तो 12 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 31, ये 31 भाग में कट जाएगा 31। तो n जो है मेरा वो 31 आ गया, ठीक है। अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था, विच टर्म ऑफ AP। सबसे पहले तो हमको विच टर्म ऑफ AP, ठीक है, मतलब T ऑफ n जो निकालना था दैट इज, ये तो मैंने निकाला 363 कहाँ से निकाला भाई, तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट से निकाला, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो सबसे पहले मुझे 21st टर्म अगर दिया हुआ है, अगर उसका वैल्यू मुझे नहीं निकला हुआ है तो वो तो निकालना पड़ेगा। तो मैं 21st टर्म का वैल्यू निकाल लिया, डेट इज 243। उसके बाद फिर उसके पहले लिखा हुआ था 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, तो 120 तो मेरा जो रिक्वायर्ड टर्म है वो 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, तो 120 प्लस 243 जो मेरा है वो यहाँ से रिक्वायर्ड टर्म निकल गया, डेट इज 363, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना था, विच टर्म मतलब n की वैल्यू निकालना था। तो हम जान रहे हैं कि ये जो है मेरा जो इक्वल था किसके, 120 मोर देन इज 25 टर्म, तो t ऑफ n इज इक्वल टू 363 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ये सारा वैल्यू हमको पता था, n का वैल्यू बस हमको नहीं पता था, अननोन था n का वैल्यू, तो मैंने n का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज 31, ठीक है। हैंस द 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, हैंस द 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म।
तो ये भी क्वेश्चन हमने बड़े इजी वे में सॉल्व किया, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था। मैं भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इस स्टेप में, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, हो जाता है कंफ्यूजन कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ 51 8 terms of AP 5, 8, 11, 14। ठीक है, तो if 51 8 term of the AP 5, 8, 11, 14 up to how much। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 51 टर्म लिखा हुआ है, मतलब मुझे लिखा हुआ है कि टी ऑफ एन जो है वो 51 है। ठीक है, टी ऑफ एन मतलब 51 है। तो किस टर्म के लिए है भाई, कहाँ तक के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए है मेरा 5, डी है मेरा 8 - 5 डेट इज 3, 8 - 5 डेट इज 3। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, तो टी ऑफ एन मेरा 51 है, ए जो है मेरा वो 5 है, n - 1 हो गया, और d जो है मेरा वो 3 है। तो 51 इज इक्वल टू 5 + 3 n - 3। तो 51 इज इक्वल टू 5 - 3 इज 2 + 3n। तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 51 - 2 इज इक्वल टू 3n। तो 49 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 49/3। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 16 1/3। ठीक है, हैंस द नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी। देखिए ये जो मेरा जो फॉर्म है ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसी फॉर्म में बढ़ते जा रहा है, सिंगल फॉर्म में बढ़ते जा रहा है, कोई पॉइंटर डिजिट तो नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ terms cannot be in fraction। ठीक है, fraction, therefore 51 is not a term in given AP। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया कि अगर मेरा टी ऑफ एन जो 51 दिया हुआ है तो विच टर्म ऑफ एपी इज 51। हमको टी ऑफ एन जो कि एन की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरा एन का वैल्यू तो निकल रहा है 16 1/3। ठीक है, 16 1/3 निकल रहा है, और मेरा ऊपर में जो टर्म दिया हुआ है एपी जो दिया हुआ है वो 5, 8, 11, 14, मतलब कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है तो मेरा एन भी जो है, एन टर्म जो है वो मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मैं हूँ उसे एन निकाला। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में एन निकाला तो मैंने देखा कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है मेरा जो है इस क्वेश्चन में जो कि एन टर्म जो आ रहा है वो किसी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मेरा एपी है वो विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ, सिंगल वैल्यू फॉर्म में दिया हुआ। तो 51 हमने ये लिखा लास्ट में कंक्लूजन कि 51 इज नॉट अ टर्म इन गिवन एपी बिकॉज नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि अगर बच्चे निकालेंगे क्वेश्चन, आप लोग निकालोगे तो अगर 16 1/3 आ जाएगा तो आप तो सीधे लिख दोगे कि हाँ 16 1/3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन को ऊपर में देखेंगे जो एपी का जो सीक्वेंस है मेरा वो है 5, 8, 11, 14 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ आ नहीं रहा है भाई, तो मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में एन टर्म कैसे आ सकता है। हाँ, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में ये चीज़ हमको लिखना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन। 51 इज नॉट अ गिवन टर्म इन गिवन एपी। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप लोग को मेरा जो लेटेस्ट टॉपिक का जो लेक्चर है वो आप लोग तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे और भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, वेरी गुड बाय।